Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education, and now going to be as a TEDx speaker. अब हम लोग दूसरा पार्ट है इसका, यानी जो ये अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो यूनिट 1 है एक्चुअली वही डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज या ऐसी चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग 4 पार्ट में ये लॉ का जो भी सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड किया हुआ है चारों लॉ है वो आपके लिए है कि आपको अगर यहाँ पे सुनना है या देख के आपको पढ़ना है तो आपको उसके छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे आपको दिए जाए, क्योंकि एक साथ अगर आप लोग इतने सारे एमसीक्यू पढ़ने जाओगे तो इट्स लिटिल बिट टेडियस वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बता दूं, इंडेमनिटी गारंटी होता है, बेलमेंट प्लेज होता है, एजेंसी होता है। इंडेमनिटी यानी क्या होता है? रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस। गारंटी आपको पता होना चाहिए कि वन पार्टी एश्योर्ड द अदर पार्टीज, यानी एक पार्टी एक आदमी के लिए अपनी एश्योरेंस देती है, दैट इज कॉल्ड गारंटी। देन बेलमेंट यानी क्या होता है? वो तो सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई आप किसी भी पर्पस के लिए कोई भी गुड्स देते हो, वो पर्पस खत्म होने के बाद गुड्स वापस ले लेते हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बेलमेंट बोलते हैं, जो हर रोज हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन में कई बार करते हैं। बेलमेंट के बाद प्लेज। प्लेज यानी कोई भी चीज आप लोग गिरवी रखते हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल इन लैंग्वेज इन प्लेज हम बोल सकते हैं। और लास्ट इज एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या होता है? एजेंसी मतलब एजेंट, यानी किसी भी काम में एजेंट आता है यहाँ पे, तो एजेंसी का जो एक्ट है यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एमसीक्यू उसके कौन से आ सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called as contract of indemnity, यानी मैंने बोला था reimbursement of losses. Then filling the blanks is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default. Contract of guarantee. Contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person. किसी भी पर्सन की गारंटी दी जाती है, याद रखना। एनीथिंग यानी उसका मतलब उसकी वारंटी या उसके दूसरे वर्ड नहीं होते, उसके लिए गारंटी वर्ड होता है, इसलिए मैंने बताया। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स मे बी sufficient consideration to be surety for giving a guarantee. The bailment of goods as security for payments of debt or performance of promise is called pledge. There are 3 parties in the contract of guarantee. True. Contract of guarantee में 3 parties, indemnity 2 parties, याद रखना। Under the contract of dash, one person promised to protect the other from any other loss or make a good of any loss caused to him, indemnity बोलते हैं उसको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन बी टेकन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। देन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 2 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 नंबर्स आते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, ये गलत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 2 के 3 कैसे होते हैं? गारंटी में 3 पार्टीज होती है, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड श्योरिटीज, राइट। यहाँ पे तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जो डेटर्स है उसके साथ क्रेडिटर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट, डेटर्स का श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और श्योरिटी का क्रेडिटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, याद रखना आप लोगों को। और दूसरा इसके नीचे एक बता देता हूँ, देयर आर filling the blanks number of parties in the contract of indemnity, there are indemnifier and indemnified 2 ही पार्टीज होती है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक बड़ी सी है, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। देन उसके बाद a contract by which one party promised to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called as contract of indemnity। यही चीज आप लोगों ने अभी यहाँ पे कहाँ देखी? यहाँ पे ये भी देखा आपने, cause law by ये चीज, और ये भी अलग तरीके से यहाँ पे था, कहाँ गया?
हाँ वापस यहाँ पे यही चीज, तो ये रिपीट हुआ है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को उतना कम देखना है, 2-3 बार सेंटेंस भी घुमा के ये लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। हाँ यहाँ पे 2, 3 ये हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इज case of is default. So contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge. Then the person who gives the guarantee is called surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called principal debtors. तीन पार्टी मैंने बताई थी, debtors, creditors and surety. The person to whom the guarantee is given is called the creditors. Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtors may be dash consideration to the surety for giving the guarantee. Sufficient consideration, यहाँ पे याद रखना word sufficient. There are two parties, आया ना, मैंने बताया था आगे गया वो। There are 3 लिखा गया था, ऊपर नीचे आंसर हो गया था। There are 2 parties in contract of indemnity, याद रखना। There are 3 parties in contract of guarantee, important है ये काफी। Then contract is for surety of the creditors, contract of guarantee, contract is for surety, security of creditors. Then in contract of indemnity, parties must be capable of contractee, true. A guarantee which extends to a series of transactions is called continuing. Right of subrogation and right of indemnity, these are the rights of surety against principal debtors. One of the parties to the pledge is pony. In a bailment, only possession is transferred from the bailer to the bailee from some specific purpose. True. Specific purpose के लिए ही गुड्स दिया जाता है। हमारे घर में जो धोबी आता है उसको कपड़े देते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। पर्पस खत्म होने के लिए, पर्पस उसका ओवर हो जाता है, यानी कपड़े वो इस्त्री हो जाते हैं, वापस दे देता है, हम उसको पैसे देते हैं, तो वो पूरा बेलमेंट हुआ। स्पेसिफिक पर्पस था, इस्त्री करवाने थे कपड़े। Then dash in the delivery of goods by the person to the other person for some purpose and upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned to or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them is bailment. Then which are the future of the bailment? Delivery of the possession, retention of ownership, movable goods, all of this, all of above आता है। The bailment of goods as a security for a payment of debt or performance of a promise is called pledge. In pledge, the bailer is called pawner, which is the bailer right. Contract voidable if bailee acts in inconsistent way. In gratuitous bailment, bailer has a right to demand return even before time. तो A और B दोनों उसके राइट्स है, बेलर के। बेल और बेली के राइट्स अच्छे से कर लेना। 100% बोल रहा हूँ, उसमें से MCQ पूछे जाएंगे, बेलर और बेली के राइट्स। Then dash are the method of creating agency by expressing agreement, implied agreement, by estoppel or holding out, all of the above. To create an agency, consideration is no needed. तो यहाँ पे 31 MCQ नहीं है, और भी MCQ एजेंसी से बिलोंग करते हैं और कुछ बेलमेंट के मुझे यहाँ पे रखने हैं। जो यहाँ पे जो भी ये परचेस कर रहा है उसको, उसकी PDF में उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हम लोग जो वीडियोस मेरा आने वाला है उसमें डिफाइन करेंगे कि इसकी PDF जो परचेस कर रहा है उसको कैसे मिल जाए पूरी। तो उसका मैं अपने जो एक वीडियो बनाऊंगा पूरा, उसमें आपको डिफाइन करूंगा। और यहाँ पे कुछ और MCQ डेफिनेटली मैं एजेंसी के तो ऐड करूंगा और शायद बेलमेंट के भी ऐड करूंगा मैं। सो फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट कि ये इजी था काफ़ी और समझ आया होगा। थैंक यू।